नमस्कार। शादी का सपना भला किसके अरमानों में नहीं पलता होगा, लेकिन अगर बहू या दामाद दूसरी जाति का हो तब? ये सवाल कई परिवारों के मन में उठता है और इसका जवाब ज्योतिष के माध्यम से जानना संभव हो सकता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और विशिष्ट भावों का विश्लेषण कर हम इसे काफी हद तक समझ सकते हैं। विवाह कहाँ होगा, इसे समझने के लिए सप्तम भाव जीवन साथी, नवम भाव धर्म और परंपरा और दशम भाव समाज में प्रतिष्ठा प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ज्योतिष के अनुसार सप्तम भाव पर राहु, शुक्र या शनि की उपस्थिति ये संकेत देती है कि जातक का झुकाव किसी अन्य जाति या संस्कृति के जीवन साथी की ओर हो सकता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो या नवमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो दूसरी जाति में विवाह की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। राहु और शुक्र का एक होना या इन पर मंगल की दृष्टि ये भी दर्शाती है कि जातक समाज और परंपराओं से हटकर प्रेम विवाह या दूसरी जाति में विवाह कर सकता है। ग्रहों की दिशा और गोचर भी ऐसे योगों को और मजबूत कर सकते हैं, खासकर यदि शुक्र, राहु या मंगल की महादशा चल रही हो। शादी के संकेतों को समझने के लिए कुंडली के अन्य पहलुओं जैसे चंद्रमा और शुक्र की स्थिति के बारे में भी जानना जरूरी है। ये ग्रह ये दर्शाते हैं कि जातक पारंपरिक मूल्यों को प्राथमिकता देगा या अपनी पसंद के आधार पर किसी अन्य जाति में विवाह करेगा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष केवल संभावनाओं के बारे में बताता है। रिश्ते की सफलता और स्थिरता का आधार हमेशा प्रेम, समझ और परस्पर सम्मान होता है। अगर आप इस विषय पर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई विशेष रिपोर्ट आपकी सहायता कर सकती है।